तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, पिल्स एंड इस दौरान जो हेवनली एम्परर यिन थे ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट वाले, उनका डायरेक्टली नाम लेके बोलती, यिन किन कौन, तुम तो बहुत नीचे गिर चुके हो, तुम्हें तो सेक्रेड वाइट रेजोनेंस सेक्ट का सिक्स सन कहना भी नहीं चाहिए। अब आगे और पिल्स एंड की जो आवाज़ थी ना, उनकी आवाज़ में एक अलग इमोशन था, क्योंकि देखो ये कभी इनका पुराना साथी हुआ करता तो आज ये इस हद तक गिर चुका है। और लीलू वगैरह भी हैरान होते हैं, क्योंकि लीलू को अब समझ में आता ना, देखो जो वॉइड रेजोनेंस सेक्ट के 6 सन्स हैं उनमें से एक को ये जानता था पहले से, वान टाइक्सी। और अब इसे समझ में आता है कि क्यों इस ओरिजिन रिवर्सन वालों के पास सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट का इतना गहरा नॉलेज है, क्योंकि ये बंदा ही वहीं का बैठा हुआ है। बट अब प्रश्न बड़ा ये था ना लीलू के दिमाग में कि इसने फिर शैडो वर्ल्ड के साथ दोस्ती क्यों की, अगर ये सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट का है तो। इवन हेवनली एम्परर ज़ियांग भी हैरान थे, और अब इनको पूरी चीज़ समझ में आ जाती। इनको शक था कि ये बंदा शायद कहीं ना कहीं वॉइड रेजोनेंस सेक्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिक्स सन में से एक है, ये इनको भी नहीं पता था, क्योंकि ये बहुत पहले का बंदा था हेवनली एम्परर यिन। और फिलहाल वो बोलता भी कि हेवनली एम्परर ज़ियांग, तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इस बात का कोई मतलब नहीं है, हमारे रास्ते एक ही हैं। मैंने ओरिजिन रिवर्सन इसलिए बनाया ताकि इस वर्ल्ड के केओस को एंड कर सकूं, बस रास्ते हमारे अलग है और कुछ नहीं। इस दौरान हेवनली एम्परर ज़ियांग बोलते हैं, असली में तो एकेडमिक फेडरेशन फॉलो कर रहा है सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट की लेगेसी को। अब इसे काउंटर करता है कि बिल्कुल नहीं। अब देखो दोनों डिवाइन फ्रूट लेवल पे थे, तो कोई किसी को हरा नहीं सकता। और पिल्स एंड इस दौरान एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ यिन की तरफ देखती है और कहती है, यिन किंग कुल, तुम्हें तो यहाँ प्रकट भी नहीं होने चाहिए था, और तुम्हें अब तक तो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खुद ये डिवाइन फ्रूट लेवल पे थी और इन्होंने इतने अलग अलग तरीके यूज़ किए, अपनी बॉडी को कई भागों में बांट दिया, डीप सेक्लूजन में चली गई, फिर भी देखो इनका पावर लेवल गिर गया। लेकिन अभी तक ये बंदा डिवाइन फ्रूट लेवल पे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ बताता है। और ये पूछती है कि किन मेरे जाने के बाद सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट को क्या हुआ, क्योंकि मैंने खुद को उस समय सील कर लिया था। हेवनली एम्परर यिन जवाब नहीं देना चाहता था, और फिर ही पिल्स एंड बोलती है सरकास्टिक होके कि तुम मुझे डिवोर करने आए हो क्या, मेरे डिवाइन फ्रूट रेजोनेंस को। हेवनली एम्परर यिन बोलता है कि तुम्हें भी पता है बटरफ्लाई, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। अगली और शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पर मतलब कुछ और भी ऐसा है क्या। और फाइनली यिन बोलता है, देखो यार पिल्स एंड, तुम्हें पता है मुझे चाहिए सेक्ट मास्टर का विंड फ्लेम रेजोनेंस। हेवनली एम्परर ज़ियांग चौंक जाते हैं और लीलू भी हैरान था, मतलब सेक्ट मास्टर का विंड फ्लेम रेजोनेंस इधर कहीं है, क्योंकि लेजेंडरी जो सेक्ट मास्टर थी काफ़ी मिस्टीरियस थी, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनके मरने के बाद भी, या जैसे भी हैं वो जिस अवस्था में भी हैं, उनके रेजोनेंसेस अभी तक हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है। जैसे देखो वो सुप्रीम 9th ग्रेड का डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल रेजोनेंस मिला था इन लोगों को। अब यहाँ पर ये एम्परर इसलिए आए क्योंकि उन्हें विंड फ्लेम रेजोनेंस चाहिए, और वो भी शायद वही टेक्निक यूज़ करती थी जो लीलू यूज़ करता है, ग्रेटर एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फोर्सिंग आर्ट। इसलिए उनके पास भी प्राइमरी और सेकेंडरी एट्रीब्यूट दोनों थे। बस लीलू को ये नहीं पता था कि क्या सभी लोग ब्लैंक पैलेस के साथ पैदा होते थे जो भी सेक्ट मास्टर बनते थे, या कुछ और था, क्योंकि एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड को इनहेरिट कैसे करते थे। पिल्सेंट बोलते, देखो यार केन को, तुम बहुत पागल हो चुके हो, तुम्हें अब सेक्ट मास्टर के रेजोनेंसेस भी चाहिए। अब यिन बोलता है फिर कि अगर मैं कहूँ कि जो उनके रेजोनेंसेस है ये उन्हीं का ऑर्डर है कि मैं हासिल करूँ, तो फिर ये बोलते कि तुम्हें पता है कि मैंने खुद को क्यों सील किया और विंड फ्लेम रेजोनेंस को भी क्यों सील्ड किया, सेक्ट मास्टर ने मुझे खुद ऑर्डर दिया था। अब हेवनली एम्परर बोलता है, मुझे पता है, लेकिन अभी मैं उनके ही ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, क्या तुम उनके विल के अगेंस्ट जाना चाहोगी। लेकिन फिर पिल्सेंट बोलती है, तुम्हें पता है सेक्ट मास्टर ने खुद को सील जब कर रही थी, और मैं भी जब खुद को इधर सील कर रही थी, उन्होंने मुझे बोला था कि यिन किन कुन पर कभी भरोसा मत करना। लीलू भी इधर सुन रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था भाई चल क्या रहा है। हेवनली एम्परर थोड़ा देर शांत रहता है, उसके मास्क जो आंखें थी ना उसमें से अभी भी वो वाइट फ्लेम्स दिख रही थी, और फिर ये कहता है, लगता है तुम मुझे ऐसे दोगे नहीं विंड फ्लेम रेजोनेंस। मैं तुम्हारे खिलाफ बैटल नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुम मेरी पुरानी साथी हो और उस समय के बहुत कम लोग ही बचे हैं, लेकिन शायद मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। पिल्सेंट भी कोल्ड हो जाती है कि तुम मेरे हाथ से छीनना चाहते हो वो चीज़ें। फिर बोलता है हेवनली एम्परर की प्यार से बोलता है अभी भी कि देखो तुम्हारा वो लेवल नहीं है जब तुम पहले थे, तुम अपने पीक स्ट्रेंथ पे नहीं हो, पहले का ना ये 10वां हिस्सा भी नहीं है ये जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है। अगर तुम मुझे विंड फ्लेम रेजोनेंस दे देती हो तो मैं तुम्हें ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट में एक ऑनर्ड लॉर्ड की पोजीशन दे दूंगा। बटरफ्लाई और ज़्यादा निराश होती, मतलब पिल्सेंट। अब हेवनली एम्परर डिस्कशन नहीं करना चाहता था। इस दौरान हेवन और अर्थ की ओरा बदलती, इसका ब्रॉन्ज मास्क जो था ना वो सैटर्ड हो जाता, उसमें से ग्रीन लाइट बाहर निकलती है, लाइट ऑफ अथॉरिटी वाला वही पावर। और ये जो ग्रीन लाइट थी ना, ये लाइट ऑफ अथॉरिटी, उसके अंदर एक कुन जैसा कुछ तो दिखता है, मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है, इवन मुझे इसका मीनिंग कहीं मिल भी नहीं रहा था, लेकिन समझ लो स्पेस को पूरा कवर कर रहा था, कोई क्रिएचर जैसा था, कुछ प्राणी के जैसा था। और फिलहाल ये अपना मुंह खोलता, ये जो कुन था हेवन और अर्थ को मानो एक सांस में निगल जाना चाहता था।
और इससे खतरा फील करते हैं इवन जो किंग लेवल के एक्सपर्ट्स थे, क्योंकि ये डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर इस समय एक्शन ले रहा था, हेवनली एम्परर यन। तो आप समझ सकते हैं लीरू वगैरह भी फील करते हैं यार मैं इस लेवल पे पहुंच गया, बट फिर भी शायद कहीं ना कहीं मैं कमजोर हूँ। लेकिन तभी इसे काउंटर करने हेवनली एम्परर जियांग इस समय अपने पावर को यूज करते, क्योंकि देखो एकेडमिक फेडरेशन तो कभी नहीं चाहेगा ना कि ओरिजिन रिवर्सन को वो विंड फ्लेम रेजोनेंस मिल जाए। इस दौरान बोलता भी है ये हंस के हेवनली एम्परर यन कि जियांग मानना पड़ेगा तुम्हारा ये जो वुड रेजोनेंस अथॉरिटी है ना काफी यूनिक है, लेकिन मेरा जो अंडरवर्ल्ड फ्लेम है ना किसी भी चीज को जला सकता है। और वो जो कुंता फिर से मुंह खोलता है उसमें से व्हाइट फ्लेम बाहर निकलते, और जो ये वुड वाली और फैलाई थी जियांग ने ये उसे काउंटर करने लगता है। लेकिन पेड़ को जैसे वो जलाने को देखता ना पेड़ में से गोल्डन लाइट चमक, मेटल रेजोनेंस की अथॉरिटी इस दौरान ये यूज करते जो कि पेड़ को कवर कर लेता और अंडरवर्ल्ड फ्लेम्स को रेजिस्ट कर रहा था। लीरू हैरान था क्योंकि दो डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर के बीच का ये बैटल देख रहा था, और इस समय लीरू टॉप लेवल का पावर, अभी तो डिवाइन फ्रूट ही टॉप लेवल का पावर माना जाता है, ये उसे देख रहा था। और डीन पांग समझाते हैं कि देखो यार टेंशन मत लो, हेवनली एम्परर जियांग और हेवनली एम्परर यिन में कोई जीत नहीं सकता, बहुत लंबे समय से बैटल करते हुए आए हैं। तो लीलू भी थोड़ा रिलैक्स फील कर, लेकिन पता ये था इन लोगों को कि देखो ये जो हैं ओरिजिन रिवर्सन वाले इनका प्लान बहुत खतरनाक रहता है। और जियांग बोलते हैं मिश्रण कि यन देखो तुम मेरे से बैटल तो जीत नहीं पाओगे, और बाकी जो तुम्हारे हेवनली एम्परर्स हैं वो बैटल में अपने फंसे हुए एकेडमिक फेडरेशन के साथ, क्योंकि जियांग को लग रहा था इसके कुछ और प्लान हो सकते हैं इनके। और जियांग का ध्यान जाता है वो जो 8 क्रस्ट डेविल हेड्स थे ना, वो जो सैटरनाइन हाइड्रा डेविल के 8 फूटे फाटे खोपड़ियाँ कि अभी भी पील सेंट के लाइट ऑफ अथॉरिटी की वजह से करोड़ होते जा रहा था, उस पर फोकस कर। अब जियांग का भी उस तरफ ध्यान जाता है क्योंकि येन उधर फोकस करता है, कुछ तो कर रहा था। इस समय क्या होता है ना जो 2 खोपड़ियाँ थी वो फट जाती है, मतलब क्रैक हो जाती है, उसमें से ब्लड बाहर आने लगता है, रेड कलर का चेहरा दिखता है, और दूसरे वाले खोपड़ी में से एक ग्रेइश ब्लैकिश ऑरा निकलती। धीरे धीरे थोड़ा माहौल शांत होता है वहां पर, मतलब थोड़ा धूल उड़ रहा था। जियांग का एक्सप्रेशन थोड़ा बदलता है, अच्छा तो जो ग्रेटर डोमिनियंस के 72, क्योंकि अदरवर्ल्ड में 72 माने जाते हैं हेवनली एम्परर, उनमें से 2 यहाँ पर आ चुके थे, ग्रैंड डेविल किंग ब्लड बचर और असुरा आर्म ग्रैंड डेविल किंग। मतलब हेवनली एम्परर यिन ने पूरा प्लान किया था कि भाई अदरवर्ल्ड वाले 2 हेवनली एम्परर्स को उसने यहाँ बुला लिया था। तो अब इन दोनों ग्रैंड डेविल किंग्स को देख करके लीलू वगैरह भी अवाक हो जाते हैं, क्योंकि लीलू को पता था कि यार ग्रैंड डेविल किंग का क्या पावर होता है। डिन पांग कहता है ये पूरा इस हेवनली एम्परर यिन का प्लान है। ये बेसिकली क्या कर रहा था कि हाइड्रा डेविल किंग को यूज कर रहा था एज अ सोर्स, ताकि इन दोनों ग्रैंड डेविल किंग्स को इधर खींच पाए, क्योंकि इसका पावर लेवल देखो यिन का डिवाइन फ्रूट लेवल का है, ऐसा ये कर पा रहा था। क्योंकि पहले लोगों को क्या लगा था कि हाइड्रा डेविल किंग मेन बंदा है इस पूरे प्लान के पीछे, फिर पता चलता कि हेवनली एम्परर यिन मेन बंदा है। और यही तक नहीं है, उसने 2 और हेवनली एम्परर अदरवर्ल्ड के ग्रैंड डेविल किंग्स को यहाँ पर बुला लिया था। और इनमें से एक बोलता है उस दौरान कि हेवनली एम्परर यिन, जैसा कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था, पिलसेंट हमारी है। और ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था वैसे तो इनके साथ हेवनली एम्परर यिन का, सीधा सीधा ये था कि हेवनली एम्परर जियांग को सप्रेस कर, और उसके बाद जो चाहिए था इनको उन्हें वो मिल जाएगा, और इधर इस वाले एरिया को ये लोग पूरी तरह से डिवोर कर जाएंगे, यानी अदर वंस को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। हालांकि इनको फर्क नहीं पड़ता, उसे चाहिए था बस विंड फ्लेम रेजोनेंस। इस दौरान ये जो यिन था थंडर अथॉरिटी को भी यूज करता और हेवनली एम्परर जियांग की तरफ अटैक करता। अब इसे काउंटर करने के लिए हेवनली एम्परर जियांग, क्योंकि भाई हेवनली एम्परर लेवल के पावर है तो उनके पास एक सिल्वर फिनिक्स की अथॉरिटी थी, ये उसे यूज करते हैं। मतलब फ्लेम्स वर्सेस थंडर का बैटल चल रहा था, और वहीं इस दौरान असुरा आर्म और ब्लड बचर उनका ध्यान जाता है पिल सेंट पर। पिल जो सेंट थी उन्हें अभी भी बहुत बुरा लग रहा था, यार ये यिन केन कौन मेरा खास अच्छा दोस्त हुआ करता था, ये इस लेवल तक कर गया। क्योंकि कभी समय में पुराने समय में ये सेक्ट मास्टर के साथ ये खुद भी गया था अदरवर्ल्ड में, बहुतों सारे ग्रैंड डेविल को इसने मारा था। अब लेकिन ये सब सोच के क्या मतलब है कि कैसे इस बंदे के अंदर इतना परिवर्तन आ गया, और जान के क्या ही फर्क पड़ेगा। इस दौरान पिलसेंट फिर से अपने अथॉरिटी पावर को यूज़ करने को देखती हैं, और ग्रैंड डेविल किंग्स ये दोनों हंसते हैं कि तुम बस अपने पावर को हल्का मेंटेन कर पा रही हो और तुम हम दोनों को सप्रेस करना चाहती हो। और इनके अटैक के काउंटर की वजह से ना जो अथॉरिटी पावर था पिलसेंट का गायब हो जाता, और इन्हें बचाने के लिए जो तीनों बीस्ट किंग्स थे वो आगे आते और इजीली तीनों सीरियसली इंजर्ड हो जाते, क्योंकि किंग लेवल के एक्सपर्ट क्या ही कर सकते। और इनमें से ना जो ब्लड बचर था वो बोलता पिलसेंट तुमने हमारे बहुतों सारे ग्रैंड डेविल किंग्स को शैडो वर्ल्ड में पुराने समय में मारा, हम तुम्हें शैडो वर्ल्ड ले जाएंगे, करप्ट करेंगे, तुम्हें एकदम तड़पा के मारेंगे। और फाइनली ये अपने पावरफुल अटैक को यूज करने जा रहे थे, लेकिन पिलसेंट को कोई डर नहीं लग रहा था। भाई कितने ग्रैंड डेविल किंग को इन्होंने मारा है, बस पावर लेवल इनका नीचे जा चुका है। डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर हुआ करती थी, अगर इनके सामने ना 3-4 भी ग्रैंड डेविल किंग आ जाए एक साथ तो भी ये इजिली हरा सकती थी उस टाइम में जब पीक पर थी। लेकिन समय अभी बदल चुका था, और मृत्यु से क्या ही फर्क पड़ता था ऐसे लोगों को। अब जितना भी अथॉरिटी पावर ये इकट्ठा कर सकती थी ये फिर से इकट्ठा कर इस फाइनल बैटल के। और तभी इनका एक्सप्रेशन बदल,
मतलब ऑरा यहाँ पर प्रकट होती, मून लाइट टाइप ऑरा थी और बांसुरी की धुन सुनने को मिलती। लीलू वगैरह का भी ध्यान उस तरफ जाता है जहाँ पर एक बंदा प्रकट हो चुका था। काफी लंबे उम्बे थे, हाथ में बांसुरी पकड़े हुआ था और बांसुरी बजा रहा था और आवाज आती है, हेवनली एम्परर ज़ियांग, जैसा कि मैंने बोला था, मैं गोल्डन ड्रैगन माउंटेन, हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब लीलू वगैरह जानते तो नहीं थे कौन है, लेकिन लान लिंगजी ली के नहीं, ये पुराने लोग तो ये पहचान जाते हैं कि गोल्डन ड्रैगन माउंटेन के हेवनली एम्परर ज़ैंग आ चुके हैं। लीलू भी काफ़ी क्यूरियस था ना कि यार अच्छा ये है गोल्डन ड्रैगन माउंटेन के हेवनली एम्परर ज़ैंग, क्योंकि अगर आपको पता हो तो गोल्डन ड्रैगन माउंटेन से टोटल 3 हेवनली एम्परर आते हैं, 3 खानदान है वहाँ पर बड़े बड़े, सरनेम ज़ैंग, सरनेम लू और सरनेम कियान, और तीनों फैमिली में एक हेवनली एम्परर। और ज़ियांग भी थोड़ा ग्रेटफुल होकर बोलते थैंक्स, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ लेकिन आने के लिए शुक्रिया हेवनली एम्परर ज़ैंग। क्योंकि देखो एकेडमिक फेडरेशन के पास 4 और हेवनली एम्परर्स है, लेकिन फिलहाल वो नहीं आ सकते क्योंकि वो ओरिजिन रिवर्सन के साथ बैटल में लगे हुए थे। प्रॉब्लम ये है कि देखो हेवनली एम्परर ज़ैंग अभी भी डिवाइन फ्रूट रियल्म पे नहीं, एक ही ग्रैंड डेविल किंग को रोक सकते, लेकिन एटलीस्ट वो ब्लड विचर और असुरा में से किसी एक को तो संभाल पाएंगे। दोनों को थोड़े समय के लिए भी अगर रोक दिए एक साथ तो भी काम हो जाएगा। फिलहाल ये अपनी ऑरा यूज करते, एक व्हील जैसी लाइट की ऑरा चमक दोनों ग्रैंड डेविल किंग्स को ट्रैप कर देते और ये कहते हैं ओरिजिन रिवर्सन बहुत आगे जा चुका है, मतलब 2 ग्रैंड डेविल किंग्स अदर वर्ल्ड के हमारे 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं। कितने सालों के बाद मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली देखो गोल्डन ड्रैगन माउंटेन न्यूट्रल रहता है, चाहे एकेडमिक फेडरेशन का मैटर हो या ओरिजिन रिवर्सन का, लेकिन उनका मैटर है तो ठीक है। अब ओरिजिन रिवर्सन अदर वर्ल्ड वालों को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी। ऐसे कोई भी हेवनली एम्परर का पावर नहीं देखना चाहेगा। अब ब्लड बूचर क्या करता है ना, अपनी ब्लड ऑरा को ब्लड सी बनाता है, उससे इस डिफेंस को तोड़ने को देख असुराम अपने मोटे से मतलब बाहुबल से इसको तोड़ने को देखता है। और वहीं हेवनली एम्परर ज़ैंग मानो साउंड के अथॉरिटी ऑफ साउंड, अथॉरिटी ऑफ मून दोनों यूज कर रहे थे कॉम्बिनेशन, ताकि दोनों को रोक सके। और दोनों बोलते हैं कि हम जल्दी ही तोड़ देंगे तुम्हारे साउंड फॉर्मेशन को। ज़ैंग बोलते हैं मुझे वैसे भी तुमको हराना नहीं, बस थोड़े समय तक रोक के रखना है कि कोई और हेवनली एम्परर यहाँ पर आ सके। लेकिन फिर भी बोलते कितने समय तक रोकोगे, तुम्हारी उम्मीदें कब तक रहेंगी। फिलहाल थोड़े पांग्यान वगैरह शांत होते कि नहीं, तो इन्हें तो लग रहा था मैटर हाथ से निकलते जा रहा है। लेलो ध्यान से देख रहा था, वो जो बजर्क डेविल हम था ना, साउंड फॉर्मेशन को तोड़ने को देख रहा, क्योंकि उनकी मेन टारगेट पिलसेंट है। पिलसेंट किसके अंदर है, बाई मेंग मेंग की बॉडी के अंदर है। और से समझ में आ रहा था यार 7th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि लीलू को पहले लगा था यार अब तो मैं किंग लेवल को टक्कर दे सकता हूँ ना, मतलब 7th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट मतलब सिंगल क्राउन किंग पीक लेवल के बराबर लगभग। लेकिन आज इसको फिर से मानो किसी ने आईना दिखा दिया था। लेकिन कोई ना, 7th ग्रेड काफ़ी नहीं तो मैं 8th ग्रेड पहुंचूंगा, 8th ग्रेड काफ़ी नहीं तो मैं 9th ग्रेड पहुंचूंगा और फिर उसके भी ऊपर जाऊंगा। तो ऐसा हाथ ना कस के बंद कर रहा था और ज़ियांग किंग क्योंकि इसके साथ खड़ी थी तो इसे देख रही थी और समझ रही थी और ये समझाती है कि खुद पे ज़्यादा प्रेशर मत लो, पहले से तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो, ट्रांसेंडेंट ड्यूक बन जाओ इतने कम एज में, हम अपने पेरेंट्स को भी सरपास कर रहे हैं और क्या चाहिए। लीलू कहता है फंसे, सिस्टर कहेंगे कि आप ब्रेक थ्रू कर सकते दोबारा। ज़ियांग किंग सोचती है और कहती है देखो डिवाइन मैटर तो मैंने कंज्यूम कर लिया था और ट्रांसेंडेंट टर्बुलेशंस मेरे डिस्ट्रॉय हो चुके, थोड़ा सा मेरा पोटेंशियल भी कम हुआ है क्योंकि बैकलैश भी आया था मेरे ऊपर। कुछ वैसा ट्रेजर हो तो मैं ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, अगर दोनों 7th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट भी रहे तो ग्रैंड डेविल किंग को नहीं हरा पाएंगे। बट लीलू इशारा करता है कि ग्रैंडपा की कॉन्शियसनेस जाग रही है, हम नहीं कर सकते लेकिन कोई और कर सकता है, इशारा बोलता है, मतलब पॉकेट स्पीयर की तरफ दिखा करके। तो ज़ियांग किंग समझ जाती है कि लीलू क्या चाहता है। लीलू का मकसद ये था कि देखो जब लीलू 7th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट बन रहा था ना, इसका जो एब्सोल्यूट रेजोनेंस है वो परफेक्शन पे पहुंचा था, तो उस समय क्या हुआ था, एब्सोल्यूट रेजोनेंस की काफ़ी मात्रा में निकली थी, तो वो इसके दादाजी ने एब्जॉर्ब किया था, तो जिससे ना वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर गए थे। तो अगर ज़ियांग किंग फिर से 7th ग्रेड की ट्रांसेंडेंट बनती है और लीलू इस दौरान डिवाइन नॉलेज वाले स्टेट में जा सकता है, तो थोड़ा बहुत और फिर से ये एब्सोल्यूट रेजोनेंस की प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि शायद इसके दादाजी को जगा पाए, और जगा पाएगी तो फिर वो उनका पावर लेवल तो आपको पता ही है, क्योंकि मरने से पहले वो क्वासी ट्रिपल क्राउन किंग थे, तो मिनिमम तो ट्रिपल क्राउन के पीक पर तो जाएंगे, तो वो इन्हें कहीं ना कहीं फायदा दे सकता है। प्रॉब्लम ये है कि डिवाइन मैटर था नहीं इसके पास, लेकिन इस दौरान पिलसेंट यहाँ पर प्रकट होती है। लीलू रिलैक्स करता है, इन्हें ग्रीट करता है। पिलसेंट देखती हैं लीलू की तरफ कि तुम बहुत खतरनाक आदमी हो, पहले तुमने मेरे को चीट करके यानी मैंगमैंग को चीट करके गोल्डन पिल लिया। लीलू बोलता मुझे पता भी नहीं था कि मैंगमैंग के पास वो जो पिल है वो गोल्डन पिल है। फिर ये बोलती है अभी तुमने जानबूझ के थोड़ा तेज तेज बोला ताकि मैं तुम्हारी बात सुन सकूँ, राइट। और लीलू फिर इंट्रोड्यूस करता है सीनियर पिलसेंट, ये मेरी वाइफ है ज़ियांग किंग है। ज़ियांग किंग भी ग्रेट करती है, लेकिन ये फील करती है ना पिलसेंट कि इस बंदे को मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहीं नहीं भी देखा, अलग और फील करती है। शांत हो जाती है, उसके बाद ये एक पिल देती है, टाइनी रियल पिल, और बताती है कि ये सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट में भी पीक लेवल का स्पिरिचुअल मेडिसिन हुआ करता था, डिवाइन मैटर से बिल्कुल भी कम नहीं। इवन जो भी बैकलेस आया ना वो भी इसका रिकवर हो जाएगा, तो ये फिर से मतलब इसका फाउंडेशन भी पहले जैसा हो जाएगा।
जियांग किंग भी इन्हें थैंक्स बोलती है और पिलसेंट भी बोलती है जल्दी करो, कोई बात नहीं है, बस ब्रेक थ्रू कर लो, मैं तुम लोगों के लिए समय निकालने की कोशिश करूंगी। थोड़ी समय में जैसे जियांग किंग पिल वगैरह लेती है और उसका जो ट्रांसिडेंट टर्बुलेशंस था ना वो फिर से शुरू हो जाता है। इस दौरान हेवनली एम्परर जियांग भी जब देखते हैं ना वो लाइट पावर जो कि काफ़ी प्योर था, सैक्रेड था, तो एकदम रेडियंट किंग के जैसा था, तो उन्हें काफ़ी खुशी होती है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा ना, इवन हेवनली एम्परर यिन भी देखता तो ये लोग क्या ही कर सकते हैं, ट्रांसिडेंट ड्यूक अभी इस बैटल में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। इधर डीन पांग वगैरह सभी लोग समझते हैं कि जियांग किंग जो थी ना उसका टर्बुलेशन थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि 2 बार शायद उसने ट्राई कर चुकी थी अभी और लीलू को बचाने के चक्कर। एक बार तो उसने लगभग अपना बना भी लिया था वो जो 7th ड्यूक परफिट्स थे, ढांचा वगैरह, तो टर्बुलेशन काफ़ी फास्ट होता है। इस समय जियांग किंग का ना एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर जो था वो चमक रहा था और साथ में 2 आर्केई का रून्स भी बन रहे थे, मतलब एक अपर 9th ग्रेड और 2 मिडल 9th ग्रेड के रेजोनेंसेस सभी चमक रहे हैं। धीरे धीरे एक पावर इकट्ठा होने लगता है, सैक्रेड सन जैसी ऑरा बनती है और इसका 7th 10 पिलर ड्यूक परफिट्स बन जाता है। और जैसे ये बनता है ना, इसके सर के ऊपर में एक ट्रांसेंडेंट हेवनली थ्रोन जैसा लीलू के ऊपर बना था वैसा बनने लगता है। जियांग किंग इस दौरान होली फिनिक्स पैरासोल को भी अपने यूज कर रही थी। वही अपने जो स्वर्ड अटैक वाले जो इंटेंट था, वो जो 12 विंग्ड सेराफिम स्वर्ड डांस, उस टेक्निक को यूज करती है, क्योंकि जब आप ट्रांसेंडेंट अपना थ्रोन बनाते हो तो उस पर अपना एक ट्रांसेंडेंट आर्ट रखना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है, तो उसका पावर और बढ़ता है। इस टेक्निक को पिलसेंट पहचान जाती है, क्योंकि इस टेक्निक कहाँ का था, सैक्रेड वाइट रेजोनेंस सेक्ट का था, जो कि खुद सेक्ट मास्टर यूज करती थी। लेकिन अब देखो जियांग किंग के पास एक ही ट्रांसेंडेंट आर्ट था फिलहाल, और आप जितना ट्रांसेंडेंट आर्ट डालोगे उतना आपका थ्रोन स्ट्रॉन्ग होगा। लीलू जैसे 2 यूज किया था, एक मिरियाड रेजोनेंस ड्रैगन फांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन और दूसरा 9 ड्रैगन्स पैरागन एम्परर। जियांग किंग का कोई उसको टेंशन नहीं था कि आगे जाकर के ये फिर से अपने थ्रोन को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, दूसरे ट्रांसेंडेंट आर्ट को मर्ज कर ले। लेकिन पिलसेंट इस दौरान बोलती है कि ये बंदी बहुत एक्सेप्शनल है, इसका लाइट पावर जो है ना खतरनाक है। ट्रांसेंडेंट आर्ट देती है इसको कि ये सेक्ट मास्टर यूज किया करती थी, डे ब्रेक साइट प्यूरिफाइज द वर्ल्ड, क्योंकि जियांग किंग इस समय अपने जेनेसिस सीड को एक्टिवेट करके थी, तो डिवाइन नॉलेज के थ्रू इजीली इसे मास्टर कर लेती और फिर इसे 12 विंग्ड सेराफिम स्वॉर्ड डांस के साथ अपने ट्रांसेंडेंट थ्रोन पर मर्ज कर देती। लीलू भी इस दौरान पिलसेंट को थैंक्स बोलती और पिलसेंट ना कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, ये बंदी का लाइट का समझ बहुत अलग लेवल पे। लेकिन लीलू को डाउट होता है जब ये बोलती है ना कि सेक्ट मास्टर भी इन दोनों को यूज करती थी, कि अरे यार, क्योंकि इससे पता था ना, इसके मम्मी पापा ने बताया था कि जियांग किंग कहाँ से मिली थी, सेक्रेड वाइट रेजिडेंस सेक्ट के रुइन से मिली थी, तो इसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है सेक्ट मास्टर के साथ। लीलू को ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग किंग की बॉडी में जो सेक्ट मास्टर का लाइट रेजोनेंस है वो छिपा हुआ है, क्योंकि देखो जैसे विंड फ्लेम रेजोनेंस उन्होंने कहीं बाहर रख दिया है, ऐसे बहुत सारे, तो ये वाला भी हो सकता है। इससे लगता है कि धीरे धीरे जियांग किंग का ट्रुथ बाहर आ रहा है। तो फिलहाल जब कोई भी ट्रांसेंडेंट लेवल पे जाते हैं या किंग लेवल पे, तो वर्ल्ड भी मानो इस चीज़ को सेलिब्रेट करता है, तो लाइट एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैलती है और जियांग किंग की जो औरत थी ना पहले से और ज़्यादा कंडेंस हो जाती है। अब पहले इसके पास एक ही एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर था, लेकिन 2 और इस समय प्रकट होते हैं, यानी अब 3 हो जाते हैं, यानी बाकी जो 2 रेजोनेंसेस थे वो अब अपग्रेड होकर के अपर 9th ग्रेड पर पहुंच चुके थे। और लीलू देखता है ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस समय एक और आर्केई का रून बनता है, यानी कि जियांग किंग का, क्योंकि वो 7th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट बनी थी, तो चौथा रेजोनेंस प्रकट हुआ था और ये भी लाइट रेजोनेंस ही था। अब जियांग किंग के पास 4 लाइट रेजोनेंसेस थे, 3 अपर 9th ग्रेड के और एक मिडल 9th ग्रेड का। और जियांग किंग का ट्रांसफॉर्मेशन अभी खत्म नहीं हुआ था, उसके बीच में एक और ऑरा बनती है, वो जेनेसिस सीड की ऑरा थी, जैसे पिलसेंट बताती है, क्योंकि ये खुद भी एक जेनेसिस सीड थी, एक्वायर्ड वाली थी, लेकिन थी तो वही। क्योंकि लीलू को बताया भी था ली सिंह ने कि नॉर्मली जब किंग स्टेज पे पहुंचते हैं ना जेनेसिस सीड वाले, तब उनकी जेनेसिस ऑरा जो रहती है पूरी तरह से बाहर आ जाती है और इस समय वर्ल्ड नेचुरल एनर्जी में खतरनाक पावर दिखता है। और ये जो रून्स है ना, तीनों एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर को, आर्केइक रून्स को कंबाइंड कर देते। कुछ कुछ लीलू जब वो यूज करता है ना एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड को मर्ज करने के लिए, कुछ वैसा। और इस समय एक ट्री ऑफ अथॉरिटी वाला पावर जियांग किंग के भी मतलब 3rd आई के आसपास बनता है। मतलब कह सकते हो कि जेनेसिस सीड बिल्कुल भी कम नहीं है एपेक्स रेजोनेंस एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड से, ये नेचुरल वन है। जेनेसिस सीड अब असली अपना ट्रू पावर दिखा रहा था। लीलू को लग रहा था कहीं ना कहीं जियांग किंग को सरपास कर चुका है, लेकिन आधे दिन के अंदर वो फिर से लीलू के कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो ऊपर जा चुकी है। 3 मतलब अपर 9th ग्रेड का और एक मिडल 9th ग्रेड का रेजोनेंस बंदी तो लाइट की ही पावर की। पिलसेंट फिर से काफी खुश होती है। लीलू बस ये डरा था कहीं पिलसेंट को ये ना पता चल जाए कि जियांग किंग ही सेक्ट मास्टर की लाइट इनहेरिटर है या जो भी, ऐसा डाउट ना हो जाए, जो भी बोल लो। हालांकि लीलू को भी पूरा पता नहीं था। अब लीलू इस दौरान आगे बढ़ता है, जियांग किंग के हाथ को पकड़ कहता मैं अभी भी तो क्या तुम्हें लिटिल जियांग किंग बुला सकता हूँ।
जियांग किंग ने इसको चिमटी काट दी और कहती जो बुलाना है वो बुलाओ। अब लीलो इस दौरान अपने 10 डिवाइन सील्स को एक्टिवेट करता है, यानी कि मिस्टीरियस और एक हेलो को। मिलसेंट भी ध्यान से देखती है और काफी खुश होती है कि यार ये दोनों सही में मतलब हेवेंग डिफाइंग जीनियसेस हैं और सही में एक पेयर है। और लीलो इस समय जब उसे एक्टिवेट करता है एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो को, तो जियांग किंग के साथ स्टेट ऑफ डिवाइन नॉलेज में चला जाता है, दोनों एक ही माइंड बॉडी हो। और इस दौरान क्या होता है ना, एब्सोल्यूट रेजोनेंस की फिर से प्रोड्यूस होता है और ये हो रहा हेवनली थंडर पाम्बू बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है। पलक झपकते 99,09,99,000 मतलब गलत ही बोल दिया मैंने, 99,99,999 फिट हो जाता है। जो फ्लक्चुएशन उससे निकलती है ना, जियांग भी हेवनली एम्परर जियांग भी उस तरफ देखते यार ये पावर हेवनली एम्परर का नहीं, ये तो हेवनली थंडर पाम्बू का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि हेवनली एम्परर स्टेज में जाने की कोशिश कर रहा था। ये कौन सा ट्रिपल क्राउन किंग है? इस जियांग को भी नहीं लगा था कि लीलो के पास कुछ ऐसा ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि ये तो हेवनली एम्परर येन ने भी नहीं सोचा था। येन इस दौरान गुस्से में देखता सुराम ब्लड बच जाए, तुम लोग लगता है किसी काम के नहीं, भी वन बैटल भी नहीं जीत पा रहे हो, मतलब हेवनली एम्परर ज़ैंग। दोनों को काफी गुस्सा आता है। फुल पावर के साथ ना ये हेवनली एम्परर ज़ैंग के साउंड फॉर्मेशन को तोड़ देते। हेवनली एम्परर ज़ैंग फिर से हंसते हैं कि देखो मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा समय के लिए ट्रैप कर सकता हूँ, इतना जल्दी तो तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। फिर से ना मून व्हील वाली ये और प्रकट करते, एक व्हील घूमता है, इस मून व्हील को आगे बढ़ा करके फिर से इन दोनों को ट्रैप कर देते, क्योंकि ताकि समय मिल जाए हेवनली थंडर पाम्बू को ग्रो करने का। और इस समय ना लीलो और जियांग किंग के आसमान की तरफ देखते, क्योंकि आसमान में एक अलग क्राई था। जब ये ट्रांसेंडेंट ड्यूक लेवल पे भी पहुंचे थे, उससे भी खतरनाक बिजलियां कड़कने लगती। और लीलो काफी खुश था, क्योंकि काफी मेहनत किया था इसने अपने दादाजी को वापस लाने के लिए। और सबको याद था कि इसके दादाजी कितने कोल्ड नेचर के थे, लेकिन लीलो के लिए काफी वार्मथ दिखाते थे। और फाइनली ये बोलता है ग्रैंडपा वेलकम हो। और स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनालकेमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।